गुम है किसी के प्यार में। वैसे हमें भी गुम रहना पड़ता है, लोगों से मुंह छुपाना पड़ता है, क्योंकि हम जासूस हैं ना। लेकिन आज मुंह छुपाने की बारी आ गई है उन लोगों की जो कभी विराट को कहते हैं कि तुमसे हमारा नाता गया, टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। आज उन सब की बारी आ गई है, क्योंकि विराट को होश आते ही उसने लेनी शुरू कर दी क्लास अपने ही घर वालों की। अरे पक्की खबर है ये। आप सबके लिए मैं मर चुका हूँ और मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते। चले जाइए। आज भी आपका बेटा बच गया। मेरी गलती हो गई है, मैं मान रही हूँ, मेरी गलती हो गई है। ऐसे मत बोलो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सई ने जो इंजेक्शन लाया था विराट की जान बचाने के लिए, देखिए कैसे वो इंजेक्शन काम कर गया। विराट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अब वो बोलेगा, सबके सामने बोलेगा। और जब वो बोलेगा ना तो सबका नंबर एक के बाद एक आएगा। अब यही तो टाइम है सबको ये बताने का कि जब मैं कह रहा था कि मेरा विश्वास करो, तब तो तुम में से कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा था। लेकिन आज आप सब मेरे सामने खड़े हैं तो बारी बारी से मैं सबको सुनाऊंगा। सबसे पहला नंबर आता है काकू का। काकू जो हमेशा मेरा विराट कहती रहती थी, उन्होंने भी विराट का साथ छोड़ दिया। उससे के घर आने से पहले हम सबको तुझ पर बहुत भरोसा था। मैं तो हाथ बनकर तुझ पर भरोसा करती थी ना। अगर उस लड़की ने हमारे दिमाग में जहर नहीं भरा होता तो हमारा भरोसा मरता ही नहीं। अब तो मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहिए, यहाँ तक कि आपको मेरा दुख दर्द कुछ नहीं करेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घर से बाहर निकालने का फरमान भी आपका ही है। उसके बाद बारी आई माँ की, वो माँ जिसके लिए विराट उसका गुरूर था। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विराट तू मेरे लिए मर चुका है। रहने दो ना, ये मेरी गलती का नतीजा है। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मेरी गलतियों का परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। माँ के बाद अब पिता की बारी आती है। ये वही पिता है जिसने अपने बेटे से चिता को अग्नि देने का भी हक छीन लिया था। पिता के बाद अब बारी आती है भाई की, यानी कि सम्राट की, जो कुछ इस कदर उतारू हो गया था कि विराट की जान भी लेने को तैयार हो गया था। रिग्रेट तो बिल्कुल होगा। मुझे खुद ये बिलीव नहीं होता है कि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया विराट के लिए। मैं बहुत हर्ट भी था कि मैंने उसको गला दबाकर चोक करने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे रीज़न से थे कि मैं कहीं ना कहीं सही को इमेजिन कर रहा था कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी कि उसने किसी और के लिए सही को छोड़ रहा है वो, और ऐसे ही वो कर रहा है, तो मैं वो शायद मेरी आंखों पे एक पर्दा पड़ गया था जो मैं अपने भाई को समझ नहीं पाया। बहन जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, वो भी विराट को बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटी। देखा ना, हमने तो कहा था कि विराट होश में आया है तो अपना जोश भी दिखाएगा। एक एक करके उसने परिवार वालों को वो सब कुछ बता दिया जिसके वो हकदार थे। मेरी परवरिश कैसी है सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझ पर शक है। और सिर्फ शक नहीं, सीधा फैसला सुना दिया कि मैं गलत हूँ। मेरे जैसा घटिया इंसान और कोई। अब विराट एकदम से टूट गया है।
उसे पता चला कि उसकी जान बचाने वाली सई है, दूसरी कोई नहीं। इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसे लग रहा है कि वो तो बस अब एक लाश बन गया है, क्योंकि उसके इमोशन उसके खुद अपने परिवार वालों ने ही छीन लिए हैं। अब इतने बड़े हादसे से होकर गुजरा है विराट। सई कहाँ है? सई को भी तो सुनाना है। खैर, उसकी भी बारी आएगी। आज के लिए केवल इतना ही डोज काफी था। सई का नंबर आएगा ना, तब देखना और क्या क्या होता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।